ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तीसरा नेत्र जो है ना, ये है हमारा ज्ञान का नेत्र। इसको ज्ञान का नेत्र भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम बाबा जो सुनाता है उसको ठीक रीत से सुनते समझते हैं। हमारी जो प्रज्ञा है वो जागृत होती है और ठीक काम करने के लिए हमको जैसे कि मदद मिलती है, क्योंकि जो ज्ञान बाबा देता है वो हमें सपोर्ट करता है, समझ देता है। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? तो बाबा ने बताया कि बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे फेमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को मत याद करो। जैसे कल की मुरली में था, कोई नाम रूप में है, सभी कहीं न किसी रूप से है। बाबा के सामने वो बच्चे बैठे हुए होते हैं और किसी भी रूप से भी तो नाम रूप होता है, सूक्ष्म रूप बढ़ता जाता है या नाम रूप इसी प्रकार से उसकी जो सूक्ष्मता है, जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, क्या हम उसको कह सकते हैं कि सूक्ष्मता भी, उसकी महीनता भी हम देख सकते हैं। नाम रूप जो बाबा कहता है वो दैहिक प्यार के कारण से कहता है, दैहिक विफिदा होने के कारण से, और कुछ नहीं। उसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है। इसी में बाबा बोलता है नाम रूप बीमारी है। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का कर लो, दूसरों के पिछाड़ी न पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा भी अच्छी होगी। गीत है भोलेनाथ से निराला, भोलानाथ है देने वाला, भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं। भोलानाथ होकर गया है तो बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है, आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है, इसलिए भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो हमारे सम्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। बाप ने ही अब आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। सारे चक्र को बदलना है और उसका मूल आधार है परिचय। बाबा पहले आके अपना परिचय देते हैं, फिर अपने संबंध में जोड़ते हैं, तब हमारी आत्मा बाबा से शक्ति ले सकती है। तुमको पहले थोड़ी मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। फिर बाबा ने कहा, अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने ये सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे चित्र हैं। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, अभी वो नहीं है। जब वे थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। तो लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के रास का तो पता नहीं है। ये ज्ञान सुन भी नहीं सकते ना, क्योंकि ये प्राय लोप हो जाता है, सुन ही नहीं सकते हैं। बाबा जा कर के सुनाते हैं, उसके बाद सतयुग आ जाता है, शास्त्र लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सतयुग में जो है वो प्रारब्ध का समय है, तो इसलिए वो कभी सुन ही नहीं सकते। बाबा को ही आकर के सुनाना पड़ता है।
बाबा ने कहा एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने अर्थ। ये वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का, ये सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। इन देवताओं का राज्य था, ये भारत ही स्वर्ग था। ये सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़े, इसलिए ही ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। बाबा ने ये जो स्वर्ग की सारी चित्रण किया और उसका फिर कहा कि बाद में भक्ति में लक्ष्मी नारायण के चित्र बनते हैं और क्यों यादगार रहती हैं, मूर्तियाँ बनती हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ, 5000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ है, वो भी अविनाशी, जो रिपीट ज़रूर करना है। ये बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं हैं, नंबरवार हैं। तो जब बाबा कहते हैं कि आत्माएं सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है, तो इसे स्पष्ट करें, क्योंकि मूल रूप में हम कहते हैं आत्मा सब एक प्रकार की है, शुद्ध है, शांत है। मूल रूप में शुद्ध है, पवित्र है, ये सब कुछ है, लेकिन जो उसके संस्कार हैं वो तो सबके भिन्न भिन्न है ना। संस्कार तो एक जैसे नहीं है। अब मान लीजिए हम एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, बाबा ने हमको सतो प्रधान बना। अब आप अपने रीत से पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं अपने रीत से कर रही हूँ, तो नंबरवार तो हो जाते हैं ना। सतो प्रधानता हमारा लक्ष्य है, परंतु फिर नंबर वाइज हो जाता है। यानी सतो प्रधानता की भी डिग्री होती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आत्मा बिंदी मिसल है, जिसमें सारा पाठ नूंधा हुआ है, वो क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं। अच्छा पाठ वो लेते हैं, नंबर वार तो होता है। ये है ही एक बाप क्रिएटर, और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ये कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती हैं ना। समझो किसके स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि ये हमारी स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गए हैं, इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं। ये बाबा उस श्राद्ध वगैरह खिलाते हैं और वो सब करते हैं, तो उस समय की बात बाबा बता रहे हैं। तो ऐसा किया करते थे और वो होता था, लेकिन अब नहीं होता है। बाबा ने कहा कि ये बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पाठ है, ये बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ ना सके, पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है, तो किसको समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, वो पढ़कर सुनाते हैं, यह है ओरली। बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है। ये आप जैसे मुरली पढ़ रहे हैं, बाबा ने चलाई है, आप पढ़ रहे हैं, तो बाबा तो कोई लेकर के मुरली नहीं सुनाता है, वो तो ओरली सुनाता है। कल्प पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है, फिर वो ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर रिपीट होना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। ये तुम बच्चों को रूहानी नशा है, ये है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग।
बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो। बाबा ने कहा तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है। लोग आते हैं कहते हैं, जो बुजुर्ग होते थे ना, आजकल तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होते थे वो छोटी बहनों से ज्ञान सुनना पसंद ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि कोई अनुभवी आकर के सुनाए हमको। तो हम लोगों को ऐसी अनुभवी टीचर्स जो थी वो ज्ञान सुनाती थी, और छोटी होगी उसको कहीं इनको क्या पता है, इनको दुनिया का क्या है, तो उनसे वो सुनते ही नहीं थे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, फिर बाबा ने हमें कहा कि बाबा कहते हैं कि बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती, बहुत एक दो के नाम रूप में फंसे पड़े हैं। फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा ये तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखें तो बाबा युक्ति भी बताएं, कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, साधन व साल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व साल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। तो जो बाबा ने कहा साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, इसको स्पष्ट करें इस पाठ। साधना साधनों को आधार बनाए, मतलब कुछ समझ में तो ऐसा नहीं आया, लेकिन साधनों के आधार से हमारी साधना नहीं होनी चाहिए। आज का स्लोगन है एवर रेडी वो हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।